बहुत जोर की खुशबू देता है, और उसके बाद वो गुम गुम गुल हो जाता, खत्म, क्योंकि वो तो उसकी जो चीज इतनी तेजी से उठेगी वो उतनी तेजी से ही तो गिरेगी, तेजी से उठेगी ना। आपके पास है 200 करोड़, आपने उधार ले लिया 8,000 करोड़, तो फिर हवाई जहाज हवा में कैसे उड़ेंगे? फिर तो नीचे ही चलेंगे। वो नीचे भी खड़ी करने के पैसे लगते हैं। फ्लाइट बंद हो गई है, लेकिन फिर भी एयरपोर्ट पे खड़े करने का भी पैसा लगता है। मेरे भाई, ये ऐसी नगरी है, ऐसी माया नगरी है ये सृष्टि, कि यहां पर आप एक बार आ गए ना, तो आप कुछ भी नहीं करो तो भी पैसा चाहिए। आप बोलो जी मैं तो कुछ मैं कुछ नहीं करूंगा, है कम से कम तू रहेगा तो सही, कहीं तो रहेगा, तो रहने का भाड़ा लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, और न जाने गवर्नमेंट क्या क्या लगा दे, पिछले 25 साल के पहले का वैट टैक्स लगा दे। वे ये पुराना टैक्स निकालो। और पुराना कौन सा निकालो, कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए तुम निकालो। जीने नहीं देंगे लोग, बिना पैसे के जीने नहीं देंगे। बड़ी समस्या है। तो अपने आप को निष्ठावान बनाओ, मजबूत बनाओ, कार्य को सही रूप से करो, और भक्ति का रस बूंद बूंद करके पियो। भक्ति के रस में फिर अंदर जहर नहीं है। सेंट की जो बात मैं बता रहा हूं, ऐसे भी सेंट आते हैं जो बोतल खोलो तो कोई ज्यादा खुशबू नहीं आती है, माइल्ड खुशबू, लेकिन 5 मिनट के बाद वो खुशबू बढ़ती है, बढ़ती है। ऐसे अलग अलग उसकी चाल होती है। और जो शराब पीने वाले हैं वो इतने इतने पैसे क्यों देते हैं? एक शराब के 1,000 रुपए की बोतल क्या देते हैं, दूसरी शराब के 5,000 रुपए की बोतल क्या देते हैं। क्या बोलते हैं वो लोग? ये 5,000 वाली जो है ना, ये बड़ी स्मूथ है, इसको पीने से कड़वापन नहीं लगता है, ये बड़ी स्मूथ है, अंदर आराम से चली जाती है। तो ये आपके जो कर्म काम रस जो है वो ऐसा ही रस है जो पीते समय बहुत ही ठीक लगता है, और पीने के बाद अंदर से उसमें से विषाद निकलता है, और वो विषाद वो मामूली नहीं होता है। एक 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 करके वो विषाद बढ़ता जाता है, और पूरी जिंदगी पर वो विषाद छा जाता है। समुद्र मंथन किया, उसमें से भी तो पहले जहर ही निकला ना। पहले जहर आएगा, कहीं भी कुछ भी करोगे तो जहर उगलेगा, और जहर को कोई न कोई पीने वाला तो चाहिए, और पीने वाला शिव भगवान होता है। और शिव का अर्थ होता है जाप, जप करना, शिव तत्व को उजागर करना, यानी शांति से करना। फल के बारे में ज्यादा जल्दी मत करना, कर्म करते रहना, फल की ज्यादा मत चिंता करना। कृष्ण भगवान की इतनी तारीफ, इतनी बड़ी तारीफ करते ही जाते हैं, उसे प्रेम करते जाते हैं, उसकी लीलाओं की चर्चा करते जाते हैं, परंतु जो बात कृष्ण ने कही है उसके बिल्कुल विपरीत जीवन हम लोग जी रहे हैं। हम तो फल की इतनी बड़ी इच्छा रखकर ही कोई काम करते हैं। फल की इच्छा के बिना काम नहीं हो सकता है, लेकिन दृष्टि भी उसी पे रखते हैं, वो गलत है। हमारी नजर फल पे नहीं, हमारे कर्म पे होनी चाहिए। एग्जाम की दृष्टि से पढ़ने वाला क्या पढ़ पाएगा, क्या उसको याद रहेगा बाद में? कुछ याद नहीं होगा। सब्जेक्ट को पढ़ो, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसको आप डेली पढ़ो, उसमें से सीखो। सब्जेक्ट सीख गए, फिर एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा एग्जाम के टाइम ज्यादा पढ़ना पड़ता है, वो एक अलग बात है, लेकिन रोज उस सब्जेक्ट में आप रमोगे। जैसे यहां आने वाला शुरू में जब नया आता तो देखता, अरे बाप रे इतनी बड़ी 31 पन्नों की चौपड़ी, पहले चौपड़ी होती है, શું છે ભાઈ ચોપડી છે, હે ને? અને 31 પાનાની છે, એ લોકો બહુ ભણે છે, બહુ એ લોકો ઢોલક બોલક લઈને ગાવે છે, આ લોકો શું મજા આવે છે એમાં? लेकिन इधर आने से उसको भी वो सुगंध लग जाती है, वो खुशबू लग जाती है,
और साल 2 साल में ही, 6 महीने में ही, कोई 6 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 1 साल में, उसको भी याद हो जाती है। ये सब बहनें जितनी भी अभी जो नहीं आई साल 2 साल में, इन सबको भी अमृतवाणी याद हो गई, क्योंकि प्रेम है, उससे प्रेम हो जाता है अंदर। क्योंकि ये राम का नाम है ना, पहला वर्ड मैंने आपको बताया सत्य, और फिर ज्ञान हो गया। अब क्या मिल रहा है? आनंद मिल रहा है। फिर इसको केवल इसको रटने से, इसके बारे में सुनने से, इसको गुनगुनाने से आनंद बिखरता है, आनंद बिखरता है, आनंद बिखरता है। जब तुम्हारे को घोर अंधकार छा जाए, जब दुख में तुम डूब जाओ, जब कोई तुम्हारे पास पैसा ना हो और कहीं से भरना आ जाए, आपके पास कुछ नहीं है आज, और आज ही आपको लाइबिलिटी आ गई है कि 1 करोड़ रुपया भरना पड़ेगा भाई, कहीं से भी लाओ, सारा जहर खाओ, मरो, जो करना है करो, लेकिन 1 करोड़ तुमको लाना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे? इधर भागोगे, उधर भागोगे, किधर भागोगे? फिर एक ही बात समझ में आती है कि कर दे राम हवाले, अपने आप संभाले। आएगा कहीं ना कहीं से रास्ता आएगा, कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा, कोई ना कोई कपाट खुल जाएगा, किसी की आत्मा में कुछ घुस जाएगा, कहीं से कुछ ना कुछ आएगा जरूर, और तेरा काम बनेगा जरूर, और तेरे को फल मिलेगा जरूर। तो कर्म में कर्म करो, पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो, उस विषय को ग्रहण करो। अंदर एम तो होता है, हर चीज के प्रति एक एम रखना पड़ता है कि मेरा एम क्या है। एम तो आपको रखना ही पड़ेगा, लेकिन चिंतन में अगर यह रहा कि कैसा फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि एग्जाम में फेल हो जाऊंगी कि पास हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी कि पास हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगा कि पास हो जाऊंगा, ऐसा चिंतन करने से कमजोरी आती है, वीकनेस आती है, नर्वसनेस आती है। पढ़ा लिखा जो दिमाग में होता है ना, वो खसक जाता है, ऐसा घेर लेता, ऐसी चिंता घेर लेती है। ऐसे ही जीवन में सदा कुछ ना कुछ चलेगा ही, रोज कोई ना कोई टिकट आएगा, रोज कोई ना कोई बिल आएगा। आप शांति से बैठे सारा बिल भर के, सारा पुराना 5 साल का कोई बिल लेके आ जाएगा कि तुम्हारा और रिकवरी निकाला है। तो और रिकवरी काय के लिए निकाला है भाई? हाँ, 5 साल बीत चुका, अभी रिकवरी निकाला है, ये भरना पड़ेगा। नया म्यूनसिपैलिटी है, भरना पड़ेगा। पहले पानी का बिल तुम्हारा इतना था, तुम अभी उस टाइम में हमारा तुम्हारा मीटर बंद था, अभी तुम मीटर खोलो। अरे भैया, किसी टाइम ऐसे टाइम पे आता जब मेरे पास पैसा था, तू ऐसे टाइम पे आया जब यहाँ सूख गया है सब। तो निज को कर दे राम हवाले। वो जो सत्य है, वो जो ज्ञान पूर्ण है, वो जो आनंददायक है, उसको याद कर। तेरी महिमा संसार में बनी रहेगी, बनी रहेगी। बाद में तो फिर ये सब होने के बाद जब खबर लग गई कि मेरा राम नाम से नाता है, कोई बचाने मुझे आता है, कोई मुझे संभाल रहा है, तो फिर चिंता किस बात की है? तुम्हारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता, उन्हीं के गा रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। कर्म करने की ताकत तो खत्म हो चुकी है, कहीं से मांगने की शक्ति भी खत्म हो चुकी है। अब तो एक ही सोर्स बचा है, ओनली वन सोर्स, रघुनाथ। तुम्हारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता, अभय पद दे विभीषण को किया लंकेश पल भर में। वो आ गया चरण पर। गाने की बात इतनी नहीं है भैया, अभय पद दे दिया विभीषण को, और युद्ध होने से पहले ही उसको तिलक कर दिया कि लक्ष्मण लाओ, तिलक की थाली लाओ। कि क्या करने वाले हो भैया? कि इसको लंकेश बना देता हूं। और इसको लंकेश बना दिया, तिलक कर दिया, हाहाकार मच गया। सुग्रीव तो राजा था ना, सुग्रीव ने कहा महाराज एक बात है, ये विदुर को आपने इसको
विभीषण को तिलक कर दिया, लंकेश बना दिया। अभी रावण तो जिंदा है, कल को वो भी आपकी शरण में आ गया तब क्या होगा? युद्ध में तो हारेगा वो, ये तो हमको पता है। लेकिन अगर आपकी शरण में ही आ गया तो फिर क्या होगा कि फिर एक काम करना पड़ेगा, ये तो लंकेश रहेगा और वो अवधपति बन जाएगा, उसको मैं अयोध्या का राज। तो जब ऐसे मालिक का हाथ पकड़ा है तो फिर किस बात की चिंता है? चिंता करने का कोई विषय नहीं। कहां से मदद आ जाती है। और अभ्यास, लगन, निष्ठा, ये सब आपको आपके मंजिल तक पहुंचाती है। तो अच्छा चिंतन करो, अच्छे गुरु का हाथ पकड़ो। गुरु तो बहुत लोग बनाते हैं, पर मैं देखता हूं कईयों के गुरु भी जो है वो बड़े कमजोर होते हैं या ठग होते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि सच्चे दिल से अगर ठग का भी हाथ पकड़ लिया तो भी बेड़ा पार होता है। सच्चे दिल से